आपका यूट्यूब चैनल अमिता स्टेनो में। फ्रेंड, मैं आपको आज का क्लास न का लूंगी। कल मैंने त का क्लास लिया था, जिसे आप एक बार देख लें। त का देख लेंगे तो न को भी आराम से समझ पाएंगे। अगर नहीं भी देखे हो तो भी न का क्लास मैं लूंगी, जिसमें आपको न की पूरी जानकारी दूंगी कि न का आंकड़ा कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। न को तो न को अब कवर्ग में कैसे लगाएंगे? तो कवर्ग में लगाने के लिए न को आपको लिखना होगा न। ये देखिए, ये न कवर्ग में लगाने के लिए अब प क ख ग घ ये सारे में न इस तरीके से लगेंगे और प फ ब सारे में इस तरह पवर्ग में इस तरीका से लगेंगे और चवर्ग में जो है इस तरीका से लगेंगे। तो आपको कवर्ग कवर्ग पवर्ग चवर्ग ये सारे इस तरीका से आपको लगाए जाएंगे न का। अब आता है त में, आपको ये लगाना है इस तरीका से, त में लिखना है। स में आपको इस तरीका से लगाना है और आपको म में न का आंकड़ा इस तरीका से लगाना है और न में इस तरीका से न का आंकड़ा लगेगा। ल में आपको न में इस तरीका से लगेगा आंकड़ा और र में जब लगाएंगे तो इस तरीका से लगाया जाएगा। अगर आपको व में लगाना है तो व में इस तरीका से लगेगा। य में इस तरीका से आपको लगाना होगा। ह में लिखना हो तो ये ह में लगाए जाएंगे। तो आपको इस तरीका से न का आंकड़ा का इस्तेमाल करना है। अब कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे वक्र रेखा में यह आंकड़ा उसके अंत में अंदर से एक छोटा डैश घुमावदार, अंत में एक छोटा सा घुमावदार के रूप में लगाया जाता है। इसके और त के आंकड़े में केवल इतना ही अंतर होता है कि त आंकड़ा में एक छोटा सा हल्का सा डैश लगाया जाता है और न के आंकड़ा में डैश नहीं लगता है। जैसे अगर हम त में अगर त के आंकड़ा लगाएंगे तो यहाँ पे एक डैश लगेंगे, लेकिन न में अगर न का आंकड़ा लगाएंगे तो ये बिना डैश के होंगे। तो ये वक्र रेखा में जब भी लगेंगे तो बिना डैश के लगेंगे, तो ये न का आंकड़ा पढ़े जाएंगे। तो इसे आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीका से न का आंकड़ा लगाया जाता है। अब देख लेंगे, जैसे लिखेंगे द और न। अगर हम द और न लिखते हैं तो द और न, तो द और न को हम इस तरीका से लिखेंगे दन। अगर हम लिखते हैं श और न तो स और न, शन में ऐसे लिखना होगा। लेकिन अगर त का आंकड़ा लगता तो इसे सिर्फ छोटा सा डैश ऐसे निकाल दिया जाता है। तो यही फर्क होता है। तो अगला देख लेते हैं कि आगे क्या आपको तो बताना चाहूं। क्रिया के अंत में इस आंकड़े का उच्चारण न या ने और कभी कभी नी भी मुहावरे के अनुसार होता है। जैसे कि आप देखेंगे, अब लिखना है आपको रखना। अब लिखना है रखना, तो रखना, इसको रखना। अगर ये रखना है तो इसको रखना और रखने भी पढ़ा जाता है। और जैसे कि आपने लिखा लड़ना, ये आपने लड़ना लिखा, लड़ना, लेकिन इसे आप लड़ना भी पढ़ सकते हैं और लड़ने भी पढ़ सकते हैं। अगर आप लिखते हैं मारना, तो मारना, लेकिन
क्रिया के अनुसार इसे जैसे आएंगे मुहावरे में, तो मुहावरे के अनुसार आपको पढ़ना होता है। मारना या मारने भी इसे पढ़ सकते हैं। अब आता है आपके सामने पीटना। पीटना आता है, तो आपको पीटना, तो ये आप पीटना या पीटने भी इसे आप पढ़ सकते हैं। ये दोनों तरीका से आप पढ़ सकते हैं। अब संज्ञा के अंत में इस आंकड़े का उच्चारण केवल न का ही होता है। संज्ञा का जब आता है तो इस आंकड़े का उच्चारण सिर्फ न होता है। यदि कोई मात्रा न के बाद आता है तो न का आंकड़ा न लिखकर पूरा ही लिखा जाता है। अगर कोई स्वर न के बाद आ जाता है तो न को न लिख करके, न के आंकड़ा न लिख करके न का पूरा लिख जाता है। जैसे मैं बताती हूँ, कान, तो कान में आपको का और न, कान ऐसे लिखना है, लेकिन आपके सामने आता है काना। काना, तो काना आपको कैसे लिखना होगा, तो का और ना, काना। ये पूरा आंकड़ा पूरा न लिखा जाएगा, आंकड़ा नहीं इसमें इस्तेमाल होगा, क्योंकि न के बाद स्वर आया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं कि यह न का आंकड़ा त आंकड़े के समान बीच में भी आता है। केवल अंतर यह है कि त का आंकड़ा वक्र रेखा में लगकर बीच में नहीं आता है, पर यह न का आंकड़ा वक्र रेखा में भी लगाकर बीच में आता है। जैसे कि अगर हम न का आंकड़ा ले तो वक्र रेखा जैसे त न, तो त न, यहाँ पे त न, ये बीच में भी आंकड़े लगाए जाते हैं, त न। लेकिन अगर जब हम त का इस्तेमाल करते थे तो त में ये बीच में आंकड़ा नहीं आता है। जब भी वक्र रेखा के साथ लिखे जाते हैं तो ये बीच में आंकड़ा नहीं आते हैं। जैसे त, म, ल, ये सारे में बीच में त का आंकड़ा नहीं आते हैं, लेकिन न का आंकड़ा आते हैं। जैसे आप देख लेंगे श, न, क्योंकि उनके साथ छोटे से हल्के से डैश लगाए जाते हैं, इसलिए वो नहीं आते हैं। त का आंकड़ा नहीं आते, लेकिन न का आंकड़ा लिखे जाते हैं। तो स न, यहाँ पे श न, इसे स न पढ़ेंगे। अब यहाँ पे स न र, तो स न और र, सनर, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है ल न र, तो ल न र, इस तरीका से आप बना सकते हैं। अब आता है अगला पॉइंट, वह है जब यह आंकड़ा किसी व्यंजन की दो रेखाओं के बीच, जब यह आंकड़ा किसी व्यंजन के दो रेखाओं के बीच में आता है तो इसका अर्थ केवल न होता है। न कि ना, ने, नी नहीं पढ़ा जाएगा, केवल न होता है। और मात्रा आदि अगली रेखा के पहले नियम अनुसार से लगाई जाती है। जितने भी मात्रा होती हैं वो पहली रेखा, न के बाद जो आने वाली पहली रेखा के अनुसार लगाते। जैसे कुछ उदाहरण देख लेंगे तो प, न, सा, री। अब कुछ उदाहरण देख लेंगे। पंसारी, तो पंसारी को लिखना है प, न, अब सा और री। तो ये जो आंकड़ा लिखे पंसारी, तो पन, सा और री, पंसारी। अब अगला देखेंगे ब, नी, ज, तो ब, नी और ज। अब नी लगाना है, तो नी कहा गया है कि जो आंकड़ा आएगा वो जो मात्रा आएगा वो अगली रेखा, जो न के बाद ये अगला रेखा है उसके पहले आएगा, तो ये नी। तो नी हम हमेशा अंत में लगाते हैं, तो
बनीज, बनीज इसको पढ़ेंगे इस तरीका से। अब आपके सामने आता है बनेठी। अब इसे कैसे बनाएंगे, तो ब न और ठी, यहां पे आपको सिर्फ न ही पढ़ा जाएगा, लेकिन बनेठी तो ने, तो यहाँ पे आपको ने लगाना है, बनेठी, तो बनेठी, ये इस तरीका से बनेठी आपको पढ़ना है। अब लिखना है आपके सामने चुनदानी, तो चुनदानी आपको लिखना है चनदा और नी, तो ये हो जाएगा च हो जाएगा चू, तो यहाँ पे लिखेंगे चू, ये चू, न और दा और नी, यहाँ पे चुनदानी आपको इस तरीका से बनाना है, चुनदानी। अब आपको लिखना है तानना, अब तानना बनाना है, तो तानना, तानना, ये तानना इस तरीका से आप बनाएंगे। तो बीच में जब भी आता है तो न का आंकड़ा सिर्फ न ही पढ़ा जाता है, और अगर न का आंकड़ा में अगर कोई स्वर लगा हुआ हो तो उसको बाद में, न के बाद में जो आने वाले हैं व्यंजन उसके पहले लगाएंगे। तो ये आपने समझ लिए होंगे। तो अगला चलते हैं, बीच में जब न का आंकड़े के साथ दूसरे अक्षर सरलता पूर्वक न मिल सकता हो, अगर बीच में अगर जब भी हम आंकड़ा लगाते हैं उसे अगर हम सरलता पूर्वक नहीं लगा सकते हैं या बिना रुकावट, उसमें रुकावट आ रही है, तो हम न को आंकड़ा के साथ नहीं, उसे न को पूरा ही हम लिखेंगे। जैसे आप एक उदाहरण देख ले, खनिज, खनिज, तो आपको लिखना है खनिज को कैसे, तो ख नी और ज, ये हो गया खनिज, यहाँ पे नीज, खनिज। लेकिन अगर आप इसे खनिज को ख नी और ज इस तरीका से बनाएंगे खनिज को, तो ये रुकावट आ रही है खनिज इस तरीका से बनाने में, तो ये आपको बिल्कुल आसान होगी। इसी तरीका से आपको बनाना है, क्योंकि स्वर आ रहा है और स्वर आपके न के बाद आ रहे हैं और बीच में रुकावटें आ रही हैं। तो अब लिखना है पानदान, पानदान, तो आप कैसे लिखेंगे पानदान, पानदान, आपको इस तरीका से पानदान लिखना है, पानदान, पान दा और न, यहाँ पे आपको लास्ट में अंत में आ रहा है, न के बाद कोई स्वर नहीं लगा हुआ है, इसलिए आपको यह आंकड़ा आप लिख सकते हैं पानदान में। लेकिन ये जो न है वो बीच में आ रहे हैं, इसे आसानी से लिखे जा रहे हैं, इसलिए आपको पूरा न लिखना है, न कि आंकड़ा लगाना है। अगर आप आंकड़ा लगाएंगे तो पान दान, आपको इसको बनाने में रुकावटें आ रही हैं, तो इसलिए आपको इस तरीका से ना बना करके आपको इस तरीका से बनानी है। तो ये आपने न को समझ लिया होगा आसानी से। तो आज का क्लास आपके लिए, मैं समझती हूँ कि आप न को बिल्कुल आसानी से समझ चुके होंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।